ये वो पहला कदम था जिसने गीता को जन्म दिया। क्योंकि जब तक मन में ये सवाल नहीं उठता कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, तब तक भगवान भी बोलते नहीं। अत्र शूर महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। सुनो, युद्ध शुरू होने में बस चंद पल बाकी थे। तीर कमान संभाल ले गए थे। दोनों तरफ लाखों सैनिक खड़े थे। और तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, रथ को बीच में ले चलो। अर्जुन रथ पर खड़े हैं। श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। अर्जुन ने अभी अभी कहा था, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मुझे देखना है कि मैं किसको मारने जा रहा हूं। और जैसे ही रथ बीच में रुका, यह कोई साधारण बात नहीं थी। ये वो पल था जब दुनिया का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन, जिसके सामने इंद्र भी नतमस्तक थे, उसने कहा, रुक जाओ, पहले मुझे देखने दो कि मैं किस किस को मारने जा रहा हूं। अर्जुन ने सामने वाली सेना यानी कौरव पक्ष को गौर से देखा। और पहला श्लोक जो उनके मुंह से निकला वो ये था, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। यानी अरे, यहां तो वही लोग हैं जो मेरे जैसा तीर चलाते हैं, जिनके सामने कभी मैंने और भीम ने भी घुटने टेके हैं। ये सात्यकी, ये राजा विराट, ये महाराज द्रुपद, ये सब मेरे ही पक्ष के थे कभी, और आज मेरे सामने तलवार लेकर खड़े हैं। एक पल में अर्जुन का घमंड टूट गया। जो अर्जुन अभी तक सोच रहा था, मैं अकेला इन सबको हरा दूंगा, उसी अर्जुन के मुंह से निकला, ये सब मेरे ही जैसे हैं, बल्कि कुछ तो मुझसे भी बड़े योद्धा हैं। ये वो पहला झटका था जिसने अर्जुन को इंसान बना दिया। युद्ध से पहले ही उसका अहंकार मर गया। और जब अहंकार मरता है, तभी भगवान बोलना शुरू करते हैं। एक तरफ था कर्तव्य, लड़ो अर्जुन, ये अधर्म की सेना है। दूसरी तरफ था प्रेम, ये मेरा दादाजी भीष्म हैं, ये मेरे गुरु द्रोण हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं। और इसी एक श्लोक में अर्जुन का सारा मानव धर्म जाग उठा। अर्जुन धनुष फेंक देता है और कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा, पहले मुझे सच देखने दो। क्योंकि जिस दिन तुम सामने वाले को मेरा दुश्मन नहीं, मेरे जैसा इंसान देखोगे, उस दिन तुम्हारा युद्ध खत्म हो जाता है और तुम्हारी गीता शुरू हो जाती है। जब तक तुम सामने वाले को छोटा समझोगे, तब तक तुम युद्ध लड़ते रहोगे। जिस दिन तुम उसे अपने जैसा समझ लोगे, उसी दिन तुम्हारा धनुष अपने आप नीचे आ जाएगा। ये वो पहला कदम था जिसने गीता को जन्म दिया। क्योंकि जब तक मन में ये सवाल नहीं उठता कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, तब तक भगवान भी बोलते नहीं। अर्जुन ने रथ बीच में रुकवाया और उसी रुके हुए रथ पर बैठकर श्री कृष्ण ने 18 अध्याय की गीता सुनाई। यानी जब तुम जीवन में रुककर पूछते हो, हे प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाओ, तब तुम्हारा रथ भी कुरुक्षेत्र के बीचों बीच रुक जाता है और तब तुम्हारे भीतर भी गीता शुरू हो जाती है। बस इतना कहो, हे अच्युत, रथ को बीच में रोक दो, मुझे सच देखना है। हे कृष्ण, इन सब में भी तो तू ही है ना, फिर मैं किसको मारूं? जय श्री कृष्ण।